मियांवाली कबूल खेल पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट और दस्ती बमों से हमला नाकाम बना दिया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर फरार। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 12 से 14 दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। DPO मियांवाली, DSP सखेल बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ चेक पोस्ट पर मौजूद है। आज से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में मंगल और बुध को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मंछर झील की सतह आब बुलंद होने से सहवन के मजीद कई देहात में पानी दाखिल। झांगारा के करीब जवार में मुतासरा देहात की तादाद 5 हो गई। रेले के बायस राबता सड़कें ज़ेरियाब। ज़मीनी राबता सहवन से कट गया। जोही को काछू से मिलाने वाली सड़क सैलाबी रेले से मुतासर। बदीन की तहसील गुलारची में भी बारिशों से कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान। सजावट के कई इलाकों से पानी निकाला न जा सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। झल मक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। किला अब्दुल्ला की माचका नदी भिपर गई। बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। ज़ियारत, कोयटा, शाहरा ट्रैफिक मुअत्तल। सिब्बी से आने वाली गाड़ी बेजी नदी में बह गई। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी टेस्ट में आज होगा पाकिस्तानी बैनर्स का इम्तिहान। दूसरे टेस्ट के चौथे और अहम दिन पाकिस्तान 9 रन 2 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। तीसरे दिन पहले घंटे पाकिस्तानी बॉलर्स छाए रहे। फिर लिटन दास के 138 और मेहदी हसन के 78 रन की बदौलत बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 262 रन बना डाले। दोनों ने 7वीं विकेट में 165 रन की शिराकत लगाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की इब्तिदाई 2 विकेटें 3.4 ओवर्स में ही गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 और खुर्रम शहजाद 0 पर आउट। पाकिस्तान को दूसरी इनिंग्स में 21 रन की बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे हमने किया है। उनके दरवाजे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। दोनों के दरमियान बातचीत की अशद ज़रूरत है। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख होने पर सामने आया है कि इनफरादी सतह पर लोगों के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हैं। रऊफ हसन ने यह भी कहा कि बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को इजाज़त दी है कि वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में PTI से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI जब तक 9 मई वाक़यात पर कौम से मुआफ़ी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। जीनियस के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बताया कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और बिजली के बिलों पर बात की गई। एक और बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बहैसियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात और मीसाक़ मईशत की दावत दी थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर इसरार किया गया। अब बिलवास्ता या बिला वास्ता मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं जो खुलूस से आ रही हैं। PTI वाले खुद बानी PTI पर एतबार नहीं करते, उनकी इब्नुल वक्ती का रोना रोकते हैं। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरने वाले 2 बच्चे और उन्हें बचाने के लिए कुएं में जाने वाला प्लम्बर जान बहक हो गया। घंटों ऑक्सीजन न मिलने के बाद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें निकाल ली गईं। मकामी अफराद की जानिब से बच्चों को निकालने की कोशिश में रस्सी टूटने के बायस नाकामी हुई। बच्चे कुएं पर रखे ढक्कन पर उछल कूद कर रहे थे। अचानक ढक्कन टूट गया।
कुएं के अंदर पानी मौजूद नहीं था। जाँ बहक बच्चों की उम्र 8 और 12 साल थी। इलाका मकीनों का कहना है कि लाशों को मकामी अफराद ने निकाला, कोई पैसे भी नहीं लिए। रेस्क्यू टीम हादसे के काफी देर बाद पहुंची। उनके पास ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। बर वक्त रेस्क्यू किया जाता तो बच्चों की जानें बचाई जा सकती थी। सक्खर पुलिस का बाईजी कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 माह कबल गौसपुर से अगवा होने वाला मगवी बाजियाब। पुलिस का कहना है कि पुलिस पार्टी के पहुंचने पर डाकू मगवी छोड़कर फरार हो गए। शिकारपुर पुलिस ने भी ऑपरेशन करके 11 रोज कबल अगवा होने वाले घोरकी के रिहायशी को बाजियाब करा लिया। डाकू फरार। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मुश्तरका मज़म्मती करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर क्वाइटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइशगाह पर आमद, शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी रॉ फंडेड हमले हैं जिसके ताने बारे भारत से मिलते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, सी पैक और पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। दहशतगर्दों को नाराज़ बलोच न कहा जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज से मिलकर खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों और सहूलतकारों को भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। बोले आइन को मानने वालों से आइन के फ्रेमवर्क में मुज़ाकरात ठोस कर सकते हैं। जो लोग मासूम लोगों को मारेंगे उसके पीछे ज़रूर जाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल शवाहिद मंजर-ए-आम पर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खवारजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मुजाहिम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी जारी किया गया है। दहशतगर्द मुजाहिम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मुजाहिम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है खवारजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर का कलंदार वापस लेने के चंद रोज बाद ही मिसाल यूसुफजई को पीटीआई की कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया। ज़राए का दावा। रहनुमा पीटीआई मिसाल यूसुफजई कहती हैं बानी पीटीआई ने उन पर इत्मीनाद करके बुशरा बीबी का फोकल पर्सन बनाया था। वो बानी पीटीआई के कहने पर चुप हैं और ख़ुद पर तनकीद के जवाब में कहा शौकत यूसुफजई न 3 में है न 13 में, उन्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं। जलसे के बाद मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। किला सैफुल्ला में पीटीआई के शमूलियती प्रोग्राम में बेनज़मी, कारकुनान आपस में लड़ पड़े, कई जख्मी हो गए। पीटीआई के कारकुनों के एक ग्रुप ने कोयटा जोब शाहराह बंद कर दी। सूबाई रहनुमा मलिक बारी के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद एहतजाज खत्म हुआ। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया खमीसू गोट में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 4 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 मशकूक अफराद जेर हिरासत। कोरंगी से भी एक मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में थाना पीर बधाई के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त अजीजुल्लाह के नाम से हुई।
पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासिरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जारी है जारी। ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जिनिंग कैंप में महसूर फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। इसराइल का वैक्सीनेशन के दौरान हमलों में वक़फ़ा देने से इनकार। इसराइली तैयारों के गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के शिमाली और वस्ती गजा में भी फ़साई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। रफ़ाह शहर से 6 इसराइली मग़वियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमाली रिहाई मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। हमास से मुआहिदे के लिए नेतन्याहू हुकूमत पर दबाव में इजाफा। तल अबीब में लेबर यूनियन ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। तल अबीब की टेक्नोलॉजी कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। दारुल हुकूमत काबिन गोरियन एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली अपोजिशन लीडर का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। इसराइली वजीर खजाना ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें न देने की धमकी दे दी। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में इसराइल हमास मुआहिदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर का राबिता। गजा में इसराइली हमले, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकी जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को भी फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जारहियत रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक की कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालिबा। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े के यकतरफा हल से मुतालिक किसी भी बयानिए को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वजीर खारजा के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयानात और दावों से गुरेज करे। पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम करार। ईरानी फौज की आला तहकीकाती कमेटी ने हादसे की हतमी रिपोर्ट जारी कर दी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में गहरी धुंध के बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा गया। साबिक सदर रईसी का हेलीकॉप्टर मई में आज़रबाईजान सरहद के करीब गिर कर तबाह हो गया। 20% पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज्यादा देखी गई है। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से जायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से जायद का अरसा गुजरने का बताया। एहसन अयाज ने कॉलीवेल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। फाइनल में एहसन अयाज ने भारत के याश भागरा को शिकस्त दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तजवीज़ में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में शामिल कराने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया।
हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमट आए। फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराह कराकरम के बलखाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के इख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा साधना की सालगिरह। साधना कराची में पैदा हुई और उनका ताल्लुक सिंधी घराने से था। साधना 9 साल पहले इंतकाल कर चुकी।